त्रिलोकपुरी विधानसभा में आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने एक रोड शो किया और त्रिलोकपुरी के प्रत्याशी विक्की पार्चा के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें शिक्षा और चिकित्सा दोनों पर काम करना होगा, जिससे गरीबों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी 6 मुद्दों पर काम करेगी, जिनमें भूमिहीन किसानों को पट्टा देना, युवाओं को रोजगार देना और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना आदि मुद्दों पर दिल्ली की जनता को मुहैया कराना हमारा उद्देश्य है। और मुफ्त चिकित्सा सुविधा तय करके जो हमें आदेश देगी हम लोग उस पर काम करेंगे। पार्टी यहाँ आगे बढ़ने का काम कर रही है, क्योंकि लंबे समय से यहाँ सभी लोगों को हम लोग मौका देते रहे और मौका देके ठगे जाते रहे। हमें सारी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। जिस बुध विहार में हम लोग खड़े हैं, इस बुध विहार की भी लड़ाई हमें खुद ही लड़नी पड़ी। समाज के तौर पे कोर्ट से लेकर तमाम तरह के प्रयास करके आज ये हमारे पास है। तो मैं समझता हूँ कि हमें कुछ भी आसानी से नहीं मिला, और अगर हमें आगे बढ़ के अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करना है तो हमें राजनीतिक शक्ति अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं आजकल राजनीतिक सरगर्मी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दिल्ली में बढ़ रही है। कई ऐसी तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके द्वारा हर चीज़ों को फ्री में बांटने की घोषणाएं की जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि देश में आज फ्री की राजनीति हमारे देश को कहीं ना कहीं पीछे की तरफ धकेलने का काम कर रही है? मैं आपको एक लाइन से कहना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि सारी पार्टियाँ, ये राजनीतिक दल आपको सब कुछ फ्री दे देंगे, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, लेकिन एजुकेशन नहीं देंगे फ्री, क्योंकि शिक्षा जो है वो सवाल को जन्म देती है। और जिस दिन हमारे लोग अपने अधिकार जान जाएंगे, अपने अधिकारों को छीनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि संविधान में सारे अधिकार संविधान प्रदत्त हैं। तो मेरा विश्वास है कि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चल रहे हैं। मैंने पार्लियामेंट में स्वयं ये बात उठाई कि एजुकेशन जो है यहाँ समान होनी चाहिए, गरीब हो अमीर, बड़ा हो छोटा, सबके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई मिलनी चाहिए, क्योंकि बाकी रास्ते तो अपने आप खोल लेंगे। जब हमारे बच्चे PhD, MPhil, BTech, MTech कर लेंगे तो उनके तरक्की के रास्ते तो स्वयं खुल जाएंगे। ये ज्ञान के रास्ते जो बंद किए गए थे लंबे समय तक, जिसको बाबा साहब ने दरवाजे को तोड़ा, अब उन दरवाजों को जो अभी हैं पैसे के आधार पर, उनको तोड़ के हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। शिक्षा और चिकित्सा ये दोनों करीब के बस में होनी चाहिए। सर, एक सवाल और आपसे। आप देख रहे हैं कि दिल्ली में ही राजनीतिक पार्टी के द्वारा ये अनाउंस किया जा रहा है कि हम जब से राजनीति में दिल्ली की आए हैं तब से शिक्षा फ्री दे रहे हैं, लोगों को चिकित्सा फ्री दे रहे हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 से, तब से ही हमारे देश के लोगों को कहीं ना कहीं शिक्षा फ्री दी जाती है, तो आज सरकार फ्री क्या देती है? इसमें नया क्या है? ये इसको आपको भी थोड़ा सा करेक्ट कर लेना चाहिए। शिक्षा फ्री नहीं है देश में, लेकिन सवाल ये है कि 8वीं 10वीं 12वीं तक फ्री शिक्षा के बाद क्या गरीबों का भला हो सकता है? आज ये सरकार जो दिल्ली में है ये बताए BSc के लिए बच्चों के लिए क्या स्कॉलरशिप दे रहे हैं, BTech वालों को क्या स्कॉलरशिप दे रहे हैं, MTech वालों को क्या स्कॉलरशिप दे रहे हैं, हायर एजुकेशन में क्या कर रहे हैं। इसी बार घोषणा की मुख्यमंत्री ने मेरे पत्र के बाद कि हम हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप देंगे, और अगर विदेश कोई बच्चा पढ़ना जाएगा तो हम उसको उच्च स्तरीय जो उच्च स्तरीय पढ़ाई करेगा, हम उसको स्कॉलरशिप देंगे। कब? जब वो एडमिशन करा लेगा। जब एडमिशन हो जाएगा तो फिर मुझे लगता है कि बहुत सारे रास्ते तो स्वयं खोल रहे, क्योंकि हम तो शिक्षा को हथियार मानते हैं। ये जो खेल है ना, इसको समझना पड़ेगा। आप समझिए कि जहाँ हायर एजुकेशन की बात है वहाँ स्कॉलरशिप नहीं है, वहाँ तो हमारे बच्चों का, और जितने भी हायर इंस्टीट्यूट है, IIM हो, IIT हो, इनमें जिस तरह का कास्ट बेस एट्रोसिटी हो रही है वो भी खतरनाक। पायल दड़वी हम पे उसका उदाहरण है, रोहित वेमुला में इसका उदाहरण है। बहुत कुछ है, हम लोगों को जाकर समझा रहे हैं, लोग समझेंगे, मेरा विश्वास। धन्यवाद। आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल। आज रोड शो हो रहा है। जी बिल्कुल। आजाद चंद्रशेखर जी भी जो है यहाँ पे मौजूद हैं, इस पे आपकी क्या कहना है? देखिए, आज भारत देश में अगर बहुजनों की आवाज़ कहें, दलितों, पिछड़ों, वंचितों की आवाज़, शोषितों की आवाज़ कहें, SC ST OBC माइनॉरिटी की आवाज़ कहें, तो इस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है, वो है चंद्रशेखर आज़ाद जी। और ये हमारा सौभाग्य है, परम आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी सांसद बनने के बाद सर्वप्रथम हमारे क्षेत्र त्रिलोकपुरी विधानसभा में आगमन हो रहा है, और त्रिलोकपुरी की जनता पूरी तरह से मन बना ली है कि भाई के सम्मान में कोई भी कमी नहीं छोड़ने के साथ उपस्थित हो। इनका भी